दिल्ली में पटाखों पर बैन, फिर भी धुआं धुआं, जमकर हुई आतिशबाजी। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। हर साल दिवाली के आसपास स्थिति और भी खराब हो जाती है। इस साल भी ऐसा ही हुआ। दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद शहर में जमकर आतिशबाजी हुई है। इसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। दिवाली के दिन दिल्ली का AQI 400 के पार। दिवाली के दिन दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 400 के पार पहुंच गया। ये AQI का खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। ये AQI बेहद खराब श्रेणी में आता है। पड़ोसी राज्यों में भी खराब स्थिति हो गई है। दिल्ली के अलावा दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी वायु गुणवत्ता खराब रही। नोएडा में AQI 420, गाजियाबाद में 410 और गुरुग्राम में AQI 390 रहा। प्रदूषण के कारण बढ़ी सांस की बीमारियां। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के कारण दिल्ली में सांस की बीमारियों के मामले भी बढ़ गए हैं। अस्पतालों में सांस लेने में तकलीफ, खांसी और गले में खराश के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आतिशबाजी पर प्रतिबंध के बावजूद हुई आतिशबाजी। दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था। इसके लिए सरकार ने सख्त कानून भी बना दिए थे, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई है। इसका मुख्य कारण ये है कि दिल्ली में आतिशबाजी का अवैध कारोबार बहुत बड़ा है। आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ता है। पटाखों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। पटाखे जलाने से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर यानी कि PM जैसे हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ये पदार्थ सांस की बीमारियां, हृदय रोग और कैंसर का कारण बन सकते हैं। दिल्ली वासियों को सतर्क रहने की जरूरत। दिवाली के बाद भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में दिल्ली वासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें धूल, धुआं और प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए। उन्हें बाहर निकलते समय नाक और मुंह को ढक लेना चाहिए। पटाखों पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन होना भी चाहिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन होना चाहिए। सरकार को इस संबंध में सख्त कानून बनाने की और उनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।